और अब खबरों में बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की सियासत में सीएम को लेकर फिर जुबानी तकरार चल रही है। यह विवाद पैदा हुआ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के बयान से। प्रफुल्ल पटेल से क्यों महाराष्ट्र की सियासत गरमाई है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या महाराष्ट्र की सियासत में कुछ नया पक रहा है? क्या अजीत पवार जल्द से जल्द महाराष्ट्र के सीएम बनना चाहते हैं? प्रफुल्ल पटेल ने क्यों कहा कि अजीत पवार कभी भी सीएम बन सकते हैं? बस वक्त की बात है। प्रफुल्ल पटेल के इस बयान से महाराष्ट्र की सियासत में फिर से अटकलों का दौर शुरू हो गया है। ये तो तीन इंजन का गाड़ी अभी बोल रहे थे, वो 3 इंजन की, लेकिन ये इंजन में कौन सा इंजन किसको ढकल रहा है ये समझ में नहीं आता। गाड़ी जगह पर ही घूम रही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये आप पर भी सस्पेंस है। ये तो सगे सस्पेंस है ही। ये सरकार नहीं चल रहा है, ये इस आपस में बहुत कुछ चल रहा है। इसी महीने 2 जुलाई को चाचा से बगावत कर भतीजे अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने हैं। अब उनकी पार्टी की तरफ से उन्हें सीएम पद का दावेदार बताया जा रहा है। एनसीपी गुट के नेता इन हसरतों की खिल्ली उड़ा रहे हैं। ऐसा है कि उनका काम वो कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है उनको कुछ लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री कौन होगा उसके ऊपर ही ध्यान है। महाराष्ट्र के भलाई के बारे में सोचने के लिए टाइम तो मिलना चाहिए। कभी अजीत पवार गुट सीएम का शिगुफा छोड़ देता है, कभी शरद पवार से जाकर मुलाकात करता है। आखिर अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी चाहती क्या है? इसमें दो राय नहीं कि 2024 के महासंग्राम के लिए अजीत पवार बीजेपी के लिए जरूरी है। जानकारों के मुताबिक अजीत पवार के जरिए बीजेपी पश्चिम महाराष्ट्र में अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। पश्चिम महाराष्ट्र में 11 लोकसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी का 2024 में कम से कम 45 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट है। इसमें दो राय नहीं कि बीजेपी को एनसीपी की जरूरत है, लेकिन क्या पार्टी एकनाथ शिंदे को रिप्लेस करने के लिए तैयार है? जनता पार्टी और हमारे सहयोगी पक्ष में झगड़ा लगाने का प्रयास करो मत, वो यशस्वी नहीं होगा। एकनाथराव शिंदे ही मुख्यमंत्री रहेंगे, यह हमारे देवेंद्र जी ने बताया है। वापस मैं दोहराता हूँ, कोई भी सीएम बदलाव करने का नहीं है। मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे ही रहेंगे। बीजेपी साफ कह रही है कि एकनाथ शिंदे को हटाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन अजीत पवार कैंप बार बार अपने नेता की लोकप्रियता के कसीदे पढ़ रहा है। होतं की अजित पवार या राज्याचा एक कर्तबगार, वजनदार आणि लोकप्रिय नेता आहे। अनेक लोकांना या राज्यामध्ये अनेक म्हणजे लोकांना संधी मिळालेली आहे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होण्याची। कधी ना कधी अजितदादाचाही नंबर लागतील हे मी काल म्हटलं आणि आजही मी याच्यावर ठाम आहे। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में कौन सी खिचड़ी पक रही है कह पाना मुश्किल है। बड़ा सवाल है कि राज्य की राजनीति में किसकी हसरतें पूरी होंगी, कौन अपने अरमानों की कुर्बानी देगा। अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।